हेलो दोस्तों, आज हम प्रायोगिक भूगोल विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है इसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। जो भी हमारी दी हुई श्रेणियाँ होती हैं उन श्रेणियों से सही निष्कर्ष निकालने के लिए उनका विश्लेषण करना आवश्यक होता है और इस विश्लेषण के लिए 4 प्रकार की माप दिए जाते हैं। पहला केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसे हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। दूसरा अपकिरण की माप, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। विषमता की माप, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। और प्रथुशीर्षत्व की माप यानी मेजर्स ऑफ कर्टोसिस भी कहा जाता है। ये जो चारों प्रकार हैं, इन चारों प्रकार में सबसे महत्वपूर्ण जो टाइप है वो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसे हम सांख्यिकीय माध्य भी कहते हैं। ये जो है इसे हम आगे कुछ और भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें गणितीय माध्य, स्थानिक या स्थिति संबंधी माध्य और व्यापारिक माध्य आते हैं। गणितीय माध्य को आगे समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य और द्विघाती माध्य के रूप में भी आगे बांटा जाता है। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण और उपयोग में आने वाला जो माध्य है वो है समांतर माध्य या अरिथमेटिक मीन। फिर है स्थानिक या स्थिति संबंधी माध्य, जिसमें बहुलक या मोड और माध्यिका या मीडियन, ये दोनों भी काफ़ी अधिक उपयोग में लिए जाने वाले माध्य हैं। फिर है व्यापारिक माध्य, जिसे हम गतिमान माध्य, प्रगामी माध्य और संयुक्त या संगठित माध्य के रूप में भी बांटते हैं। सबसे अधिक उपयोग में लिए जाने वाला जो माध्य है वो है समांतर माध्य, जिसे हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। समांतर माध्य जो है वो श्रेणी के, जो भी श्रेणी हमें दी जाती है उस श्रेणी के सभी दिए हुए मूल्यों के योग को, जोड़ को उस श्रेणी की मूल्यों की संख्या से भाग देने पर जो मूल्य हमें प्राप्त होता है वही मूल्य समांतर माध्य या अरिथमेटिक मीन कहलाता है। इस समांतर माध्य को प्रदर्शित करने के लिए x बार चिन्ह का उपयोग किया जाता है। समांतर माध्य का जो परिकलन किया जाता है, जो गणना की जाती है, वो 2 तरीके से की जाती है, एक प्रत्यक्ष रीति के द्वारा और एक लघु रीति के द्वारा। जो भी समांतर माध्य की या जो भी श्रेणियाँ दी हुई है उन श्रेणियों में व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना जो की जाती है उस गणना को यहाँ हम सीखते हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष रीति के द्वारा समांतर माध्य की गणना। एक एग्जाम्पल दिया गया है, विद्यार्थियों के प्राप्तांक 15, 20, 40, 30 और 25 यदि हैं तो हम कैसे गणना करेंगे। समांक माला के समस्त पदों के मूल्यों को जोड़कर पदों की कुल संख्या से भाग देकर हम उसका समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। x बार बराबर x1 x2 प्लस x3 प्लस x4 और सो ऑन बटा n। x बार जो है वो समांतर माध्य का प्रतीक है, x जो है वो दिए हुए अंक या इकाई का प्रतीक है, n इकाइयों की संख्या का प्रतीक है और सिग्मा जो है योग का प्रतीक होता है। तो x जो समांतर माध्य का सूत्र है वो है x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। तो जो हमारा प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न में दिए गए आंकड़ों को हम हमारे सूत्र में रखते हैं। x बार बराबर सिग्मा x यानी जो हमें x के आंकड़े दिए गए हैं उन x के आंकड़ों जो है 15 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 25 और बटा n जो है वो इकाइयों की संख्या है, यानी कि इकाइयों की संख्या यहाँ 5 है। तो ये जो योग है सिग्मा x वो आया 130 और इसकी संख्या जो आई वो है 5, तो 130 बटा 5 और ये जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 26।
इस तरह से x बार का मान यानी समांतर माध्यम का मान 26 आता है। ये तो थी प्रत्यक्ष रीति। फिर बात करते हैं लघु रीति। लघु रीति जो है वो होती है कि जो भी श्रेणी हमें दी हुई है उसमें से किसी एक मूल्य को हम कल्पित माध्यम मान लेते हैं। जो भी श्रेणी दी हुई है उनको देखकर और उसमें से किसी एक को हम कल्पित माध्यम मान लेंगे, यानी एज्यूम कर लेंगे, और उसका प्रतीक जो होगा वो कैपिटल A होगा। फिर उसके बाद प्रत्येक व्यक्तिगत मूल्य जो x दिया हुआ है उसमें से हम कल्पित माध्य को घटाकर विचलन प्राप्त करेंगे, यानी x में से a को हम माइनस करेंगे, जिससे हमें dx यानी डेविएशन ऑफ x हमें पता लग जाएगा। फिर उसके बाद विचलनों का योग ज्ञात कर लेंगे, यानी सिग्मा dx ज्ञात कर लेंगे, और फिर उसके बाद सूत्र जो है वो प्रयोग में लेंगे, और सूत्र इसका है x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। x बार समांतर माध्य के लिए, a कल्पित माध्य के लिए, सिग्मा योग के लिए, dx व्यक्तिगत मूल्य से विचलन के लिए, और n जो है वो पदों की संख्या को प्रेजेंट करता है। जो अभी एग्जाम्पल हमने बात करी उसी एग्जाम्पल को भी हम यहाँ लघु रीति में सॉल्व करके देखते हैं। जो x प्राप्तांक थे उन प्राप्तांकों को हम एक कॉलम एक सारणी में बद्ध कर लेते हैं 15, 20, 40, 30, 25, और फिर उसके बाद डेविएशन ऑफ x निकाल लेते हैं x माइनस a करके। तो x माइनस a यानी 15 माइनस 25, a हमने यहाँ इस श्रेणी में 25 माना है, तो 15 माइनस 25 यानी -10, 20 माइनस 25 यानी -5, 40 माइनस 25 यानी 15, 30 माइनस 25 यानी 5, और 25 माइनस 25 यानी 0। इस तरह से हम इसका डेविएशन ऑफ x निकाल लेंगे। फिर जो सिग्मा dx कर लेंगे, डेविएशन जो आया है उसका योग, n हमारे यहाँ 5 है, उसके उन सब डाटा को हम सूत्र में रख देंगे। तो x बार बराबर a यानी 25 प्लस सिग्मा dx जो आया है वो है 5, तो 5/5, n की संख्या भी 5 है, तो 25 प्लस 5/5। इसको आगे सोल्व करेंगे 25 प्लस 1 या x बार बराबर 26। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ समांतर माध्य लघु रीति से जो हमने ज्ञात किया उसका आंसर आता है 26। प्रत्यक्ष रीति से जब हमने इस श्रेणी के लिए कैलकुलेशन की थी तो भी उसका मान 26 ही आया था, यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई भी श्रेणी जो दी हुई है उसका हम किसी भी रीति के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करें, समांतर माध्य हर परिस्थिति में समान ही आएगा। आगे समांतर माध्य के ही जो दूसरी श्रेणियां हैं, ये व्यक्तिगत श्रेणी का हमने सीखा। आगे जो कंटिन्यूअस श्रेणी आदि के लिए हम समांतर माध्य की बात अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।